अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। जी मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम बीएससी की सीरीज़ कर रहे हैं और बीएससी का आज लेक्चर नंबर 14 हमारे पास एसे नंबर 14 है, द लॉस्ट चाइल्डहुड। आज हम इस पर जो है गुफ्तगू करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने डेट शीट अनाउंस कर दिया BA-BSc की और सरगोदा यूनिवर्सिटी ने भी अनाउंस कर दिया और इसके साथ साथ जो है वो GC की भी अनाउंस होने वाली है। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर राइटिंग ऐसे पे भी कुछ लेक्चर 1-2 बना दें जो इम्पोर्टेंट आने हैं। इंशाल्लाह मैं इसको 3-4 दिन में कंप्लीट करके मैक्सिमम 6 दिन के अंदर जो है वो नेक्स्ट मैं वही करूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ एक चल रही है, इसको मैं जल्दी से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। 14 नंबर लेक्चर आज हम करेंगे जिसको लिखा है ग्राहम ग्रीन ने एंड ही वाज एन इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट और राइटर है जिसने जो है वो हमेशा ऑटोबायोग्राफी पे लिखना चाहा। और देखते हैं कि आज द लॉस्ट चाइल्डहुड पे इसने क्या बात की है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि द लॉस्ट चाइल्डहुड, द बेस्ट पीरियड ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज अ चाइल्डहुड। आपने देखा ऑल द वर्ल्ड स्टेज में विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा कि जो उसने बड़ा ब्यूटीफुली डिवाइडेड ह्यूमन लाइफ इनटू सब 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो जो चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि उसमें देखें चाइल्डहुड में जो बच्चे और जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, वो सेम होते हैं। वो भी अपनी गलती करके दोबारा नहीं दोहराता और सीखता नहीं है, वो बस उसी तरह चलता रहता है और एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। तो इसमें भी वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बचपन में जो चीज़ें थी वो हम जो करते थे, जिस तरह कोई स्टडी करते थे बचपन में जो पढ़ी हुई चीज़ है कोई चाइल्डहुड में, इज द ऑल बुक्स ऑफ चाइल्डहुड्स दैट वी रेड सो फार एज इज जस्ट लाइक अ रेवोल्यूशन। वो एक वही की तरह ही जो है हमें फील होती है। तो इसमें इसने क्या बात की है, स्टूडेंट्स को बात करते हैं, इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या क्या बात की। यहाँ पे मैंने कुछ ये लिखा है कि द ऑथर राइट्स दैट बुक्स आर मोर फैसिनेटिंग टू रीड एज अ चाइल्ड because each one describes the future in its own। हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, हमारा जिनका जो किताबों के साथ शगफ है, फैसिनेट हैं बुक्स के साथ, जिस तरह हम सो मच अटैच टू द बुक्स एज वेल। तो जो स्पेशल लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, उनके साथ हम मुखातब या उर्दू लिटरेचर पढ़ने वाले, तो आपको एक अपनी दुनिया में लेके जाते हैं। तो राइटर ये बताना चाह रहा है कि जब वो चाइल्डहुड में वो कोई बुक पढ़ता था, एक वो स्टोरी अपनी बताता है कि once he used to travel with his mother as well in a train। तो वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके हाथ में उसके किसी ने एक बुक दी, तो उसके जो कवर पेज था वो उसी को देखता रहा, सारा तो उसने पढ़ी नहीं। लेकिन जैसे वो घर आया तो उसके शेल्फ पे कुछ किताबें पढ़ी थी, उसमें से एक किताब उसने उठाई एंड ही read that books approximately 6 times as well and he really enjoyed that reading। तो उसने उसको स्टडी किया। कुछ बुक्स होती हैं as Bacon said, some books are chewed, some are to be tasted and some are just to give a view। तो व्यू देने के लिए कुछ होती हैं, कुछ टेस्टेड, कुछ chewed and read के लिए होती हैं। तो बुक्स जो है वो आपको याद रहती हैं। कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल वो ये देता है, ही गिव्स अस बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ एन ओल्ड एज कि रोमांटिक एक नॉवल एक पढ़े ओल्ड मैन, उसको फैसिनेट नहीं कर सकता, ना उसको कर सकता है, ना चाइल्डहुड में आपको कर सकता है, जो एक एडल्ट एज में कर सकता है। एंड ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट एज। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कि वो क्या कहने की कोशिश करता है। यहाँ पे और मैंने कोटेशन टाइप लिखी है, द बुक्स गिव हिम मीन ग्राहम ग्रीन एन इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर लाइफ। कि फ्यूचर लाइफ हमारी इस तरह की होगी, ये डिस्क्राइब करता है आपका जो आपकी रीडिंग है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स को मैंने लिखे हैं। नंबर 1 पे है द राइटर टेल्स अस चाइल्डहुड इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव पीरियड ऑफ मैन्स लाइफ। इंसानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड और सबसे दिलकश जो पीरियड है वो कौन सा है, चाइल्डहुड का। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर नेवर फॉरगॉटन। कि जो हमारे बचपन में हमें कुछ यादें हैं, when we were 4 or 5 years old, हमें उस वक्त 4 or 5 years old से बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वो बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द स्टडी ऑफ बुक्स इन चाइल्डहुड हैव अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइव्स। कि बुक्स का मुतालिया जो है चाइल्डहुड के दौरान हमारी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर छोड़ता है। और जैसे कि आपने देखा कि he gives us so many
नॉवलिस्ट एग्जांपल, उसने एग्जांपल दी थी बहुत सारी, रॉगर की, वेलनर की, इस तरह की सो मेनी अदर राइटर्स एज वेल। तो उसने एग्जांपल दी बाय प्रूविंग हिज पॉइंट एज वेल, कि उसकी जो बातें थी उन नॉवेल्स में थी जो उसने पढ़ी थी उसको याद नहीं। इसके बाद ही इन अडल्ट एज, जब वो अडल्ट एज में जाता है वो क्या करता है, वो डेवलप अवर ओन नोशन, हमारा अपना जो नोशन होता है, ख्यालात होते हैं, एंड एडमायर्ड थिंग्स, और हम चीज़ों को एडमायर कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर ओन थॉट्स, हम अपनी सोच के मुताबिक उनको एडमायर करते हैं या नहीं करते। नाउ नेक्स्ट ही गिव्स अस सो मेनी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देता है, he gives us so many example to prove his point that study in childhood had much influence in his life as compared to adult age। क्या कह रहा है, he gives us so many example, हमें अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बहुत से एग्जांपल देता है कि चाइल्डहुड में के दौरान जो उसने पढ़ा था, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया उसकी ज़िंदगी पे एज कम्पेयर टू हिज एडल्ट एज। तो स्टूडेंट्स, यू रियली एंजॉयड माय लेक्चर टुडे। ये बड़ा आसान सा ऐसे था, लॉस्ट चाइल्डहुड, तो इट इज़ नॉट एज मच इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू अदर एसेज एज द वेल इन BSc इंग्लिश, लेकिन आपने तैयार इसको करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में आगे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।